प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज का यह पार्ट 14 है। प्रीवियस पार्ट को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट प्रयोगशाला परिचारक पर विजिट कर उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे जिन्हें विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। किसी ने एक अच्छी लाइन कही है, अच्छे लोग, अच्छे काम, अच्छे दृश्य, अच्छी मौसम, अच्छे व्यवहार, अच्छी मंजिल, अच्छी सलाह, अच्छी इच्छाएं और अच्छी आदतें, अच्छी वक्त, अच्छी नसीहतें, अच्छे विचार। जहाँ भी कुछ भी अच्छा हो उसकी तारीफ़ दिलो दिमाग से करनी चाहिए, अर्थात दिल और दिमाग दोनों से अच्छी चीज़ों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, एक लड़ाकू विमान r त्रिज्या की ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूम रहा है। एक लड़ाकू विमान है, ये r त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में क्या कर रहा है? घूम रहा है। वृत्त के उच्चतम बिंदु पर इसका न्यूनतम वेग कितना होगा? वृत्त के उच्चतम बिंदु पर इसका न्यूनतम वेग कितना होगा पूछा गया है। इसका आंसर है, वृत्त के उच्चतम बिंदु पर इसका न्यूनतम वेग g इंटू आर होगा। √g/r इसका न्यूनतम वेग होगा वृत्त के उच्चतम बिंदु पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न चैप्टर 9 घूर्णी गति एवं संघट्य से लिया गया है। प्रश्न है, एक आनत तल के शिखर से, एक आनत तल के कहाँ से? शिखर से एक खोखला सिलेंडर और एक ठोस सिलेंडर विराम अवस्था से एक साथ छोड़े जाते हैं। विराम की अवस्था से ये एक साथ छोड़े जाते हैं। कौन धरातल पर पहले पहुंचेगा? कौन धरातल पर पहले पहुंचेगा पूछा गया है। ये खाली सिलेंडर है और ये भरा हुआ सिलेंडर है। अगर बात यहाँ निर्वात की नहीं है तब भरा हुआ सिलेंडर, ठीक है, पहले ज़मीन पर पहुँचेगा, धरातल पर पहुँचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस सिलेंडर पहले धरातल पर पहुँचेगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संवेग के आघूर्ण को कहा जाता है। संवेग के आघूर्ण को क्या कहा जाता है? संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बल युग्म उत्पन्न करता है। बल युग्म क्या उत्पन्न करता है? शुद्ध रेखीय गति, शुद्ध घूर्णन गति, रेखीय एवं घूर्णन गति दोनों, या कोई गति नहीं। तो बल आघूर्ण क्या उत्पन्न करता है? शुद्ध घूर्णन गति उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, घूर्णन गति में बल आघूर्ण का रेखीय गति में संगत राशि है। जो घूर्णन गति में बल आघूर्ण का रेखीय गति में संगत राशि क्या है पूछा है। संवेग है, शक्ति है, बल है या विस्थापन? इसका आंसर है बल। घूर्णन गति में बल आघूर्ण का रेखीय गति में संगत राशि बल होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि 4 सेकंड में कोणीय संवेग 1 जूल से 4 जूल हो जाता है। ये फिजिक्स के मैथमेटिकल क्वेश्चंस है। हम फिजिक्स के मैथमेटिकल क्वेश्चंस के लिए अलग सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें हम फिजिक्स के सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस जो
प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लेवल का है उसकी बात करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 3/4 जूल। ठीक है, इस वीडियो में हम इस तरह की क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, इसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे मैथमेटिकल क्वेश्चंस के लिए। यदि कोई पिंड किसी तल में एक बिंदु के परितः घूर्णन करता है, क्या बोल रहा है, कोई पिंड किसी तल में एक बिंदु के परितः क्या कर रहा है, ये घूर्णन कर रहा है, तो इसके कोणीय संवेग की दिशा होगी। तब इसके कोणीय संवेग की दिशा क्या होगी पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है त्रिज्या की ओर, कक्षा की स्पर्श रेखा की ओर, घूर्णन तल से 45 डिग्री पर रेखा की ओर, या घूर्णन अक्ष की ओर। ये क्या है, घूर्णन है। ठीक है, घूर्णन है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कक्षा की स्पर्श रेखा की ओर इसकी क्या होगी, दिशा होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड पर स्थिर बल आघूर्ण कार्यरत हो तो यह पिंड, कोई पिंड है इस पर कौन सा बल कार्यरत है, बोला गया है स्थिर बल आघूर्ण कार्यरत हो तो यह पिंड अपनी स्थिर अवस्था अथवा सरल रेखा में रहेगा, रेखीय त्वरण प्राप्त करता है, या कोणीय त्वरण प्राप्त करता है, या अचर चाल से घूर्णन करता है। यदि किसी पिंड पर स्थिर बल आघूर्ण कार्यरत हो तो यह पिंड इन चारों अवस्थाओं में से किस अवस्था को प्राप्त करेगा पूछा गया है हमसे। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कोणीय त्वरण प्राप्त करता है वह पिंड। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, घूर्णन त्रिज्या का मात्रक है। घूर्णन त्रिज्या का क्या मात्रक है, किलोग्राम मीटर, मीटर मीटर और किलोग्राम मीटर। इस प्रश्न में ये जो ऑप्शंस है ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है। घूर्णन त्रिज्या का मात्रक होता है, क्या होता है, मीटर। त्रिज्या को हम किस में मापते हैं, अगर हम इसे वृत्त माने, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र हो गया और केंद्र से परिधि पर जो लंब डाला जाता है इसे ही क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। त्रिज्या को किससे मापते हैं, मीटर से मापते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, ये ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पर। तो घूर्णन त्रिज्या का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण कार्यरत होता है जब यह, किसी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है वह कार्यरत होता है जब वह वक्र मार्ग पर गतिमान हो तब कार्यरत होता है, या रेखीय गति में हो तब पिंड का जड़त्व आघूर्ण कार्यरत होता है, या घूर्णन गति में हो तब पिंड का जड़त्व आघूर्ण कार्यरत होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गति में होने पर कार्यरत होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता। किसी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है वह निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता, पिंड के द्रव्यमान पर, पिंड के द्रव्यमान वितरण पर, पिंड के कोणीय वेग पर, या पिंड के घूर्णन अक्ष पर। इसका आंसर है पिंड के कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है,
कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है हमसे। इसका आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें सुमेलित नहीं है, एक तरफ रेखीय गति दिया है और दूसरी तरफ क्या दिया गया है? घूर्णन गति। ठीक है। बल के लिए बल आघूर्ण, ये सुमेलित है। शक्ति के लिए घूर्णन शक्ति, ये भी सुमेलित है। संवेग के लिए कोणीय संवेग, ये भी सुमेलित है। जड़त्व के लिए बल आघूर्ण, ये सुमेलित नहीं है। ये क्या है? जड़त्व है। ठीक है, जड़त्व। ठीक है, जड़त्व के लिए बल आघूर्ण सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जड़त्व के लिए बल आघूर्ण सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, ठोस सिलेंडर के अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है। कोई एक ठोस सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर के अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? इसका पूछा गया है। इसका आंसर है, ठोस सिलेंडर के अक्ष के परितः, अगर हम इसे क्या माने? एक सिलेंडर माने। ठीक है, एक सिलेंडर माने, तो इस सिलेंडर के अक्ष के परितः, ये इसका अक्ष हो गया, अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है m इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2। ये इसका क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण होगा। जड़त्व आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो द्रव्यमानों, एक द्रव्यमान है स्मॉल m और दूसरा द्रव्यमान है कैपिटल M। यहाँ कंडीशन दिया गया है स्मॉल m कैपिटल M से छोटा है। ठीक है, को संलयित करने पर द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा पूछा गया है। को आपस में संलयित करने पर, मिलाने पर द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर स्थित होगा पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है m की ओर स्थित होगा, कैपिटल M की ओर स्थित होगा, या स्मॉल m एवं कैपिटल M के बीच स्थित होगा, और अंतिम है कहीं भी स्थित हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, M की ओर स्थित होगा। क्यों M की ओर स्थित होगा? क्योंकि M को, कैपिटल M को ग्रेटर देन बताया गया है, बड़ा बताया गया है, इसलिए जो द्रव्यमान केंद्र है वो कैपिटल M की ओर स्थित होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र, किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र के लिए क्या सही है, इसे हमें चुनना है। सदैव पिंड से बाहर की ओर होता है, नहीं, द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड से बाहर की ओर होता है, ये बिल्कुल गलत है। पिंड की सतह के भीतर, बाहर अथवा सतह पर हो सकता है। हाँ, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र किसी पिंड के भीतर हो सकता है, किसी पिंड के बाहर हो सकता है, और किसी पिंड के सतह पर भी हो सकता है। ठीक है, ये सही है। अगर हम आगे के ऑप्शन देखें, यह सदैव पिंड के अंदर होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। यह पिंड के सतह पर होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अंदर हो बाहर हो, तीनों जगह कहीं भी स्थित हो सकता है। वह उसके सेंटर ऑफ मास पर निर्भर करेगा, उस पिंड के साइज पर निर्भर करेगा, उसके मास पर निर्भर करेगा, कि साइज और सेंटर ऑफ मास, इन सभी पर निर्भर करेगा कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ बन रहा है उस वस्तु को संभालने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि पृथ्वी इस प्रकार सिकुड़ती है कि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे, पृथ्वी की सिकुड़ने की बात कर रहा है और उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित है,
पृथ्वी सिकुड़ रही है और उसका द्रव्यमान क्या है, अपरिवर्तित रहे, किंतु उसकी त्रिज्या मूल मान की 1/4 हो गई हो। ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के द्रव्यमान को, मास को अपरिवर्तित रखा गया है और उसकी जो त्रिज्या है, यहाँ सेंटर माने तो ये त्रिज्या होगी उसकी, उस त्रिज्या के मान को 1/4 कर दिया गया है, 1/4 कर दिया गया है। तब एक दिन की अवधि पूछा है, 1 डे का टाइम पूछा है, कितने घंटे का होगा। ठीक है, इसका आंसर है, तब एक दिन की अवधि कितना होगा पता है आपको? एक दिन की अवधि 15.5 आवर की होगी। ठीक है, 1.5 घंटे की होगी एक दिन की अवधि, यदि पृथ्वी को सिकोड़ दिया जाए और उसके जो त्रिज्या है उसे 1/4 कम कर दिया जाए और उसका द्रव्यमान क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, मास में कोई परिवर्तन ना रहे, तब उसके जो एक दिन की अवधि होगा, पृथ्वी की एक दिन की अवधि होगा, वह 1.5 आवर ही रहेगा। ठीक है, 24 घंटे से घट कर ये दिन की अवधि कितना हो जाएगा, 1.5 घंटा ही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? कणों के वितरण पर, द्रव्यमान पर, घूर्णन अक्ष की त्रिज्या पर या उपरोक्त सभी पर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर। कण की वितरण पर भी निर्भर करता है, द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और घूर्णन अक्ष की त्रिज्या पर भी निर्भर करता है जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नल को 2 उंगलियों की सहायता से आसानी से खोला अथवा बंद किया जा सकता है। किसको? नल को। क्योंकि दिए गए ऑप्शन है, नल को खोलने अथवा बंद करने के लिए उपलब्ध बल अधिक हो जाएगा, नल कोणीय बल के प्रयोग में मदद करता है इसलिए, बनने वाले बलयुग्म के कारण घूर्णनी प्रभाव होता है इसलिए, या एक उंगली घर्षण समाप्त करती तथा दूसरी उंगली बल प्रदान करती है इसलिए नल को 2 उंगलियों की सहायता से खोला जा सकता है, यह बोल रहा है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बनने वाले बलयुग्म के कारण घूर्णनी प्रभाव होता है, यह भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यह कोणीय बल के प्रयोग में मदद करता है। हाँ, ये आंसर होगा। नल को 2 उंगलियों की सहायता से आसानी से खोला या बंद किया जा सकता है क्योंकि यह कोणीय बल के प्रयोग में क्या करता है, मदद करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि निकाय पर कार्यरत बाह्य बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू 0 हो जाए, तब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कंडीशन सही होगा पूछा गया है। पहला है ओमेगा का मान जो है, ये ओमेगा का मान 0 हो जाएगा, अल्फा का मान 0 हो जाएगा, या जे का मान 0 हो जाएगा, जूल का मान 0 हो जाएगा, या फोर्स का मान जो है वो 0 हो जाएगा। किसका मान 0 हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जो ये अल्फा का मान है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, कि यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल आघूर्ण टाउ के मान को 0 कर दिया जाए तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बल युग्म उत्पन्न करता है। बल युग्म क्या उत्पन्न करता है? केवल रेखीय गति, केवल घूर्णी गति, रेखीय तथा घूर्णी गति दोनों, कोई गति नहीं। इसका आंसर है बल युग्म
केवल घूर्णी गति उत्पन्न करता है। ठीक है, बल युग्म जो है वो केवल घूर्णी गति उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए।